नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। टाइम एंड वर्क हम कर रहे थे। कल तक हमने लगभग 60-70 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। लगभग ये लगा लो 40-50 क्वेश्चन बचे हैं अभी, लगभग। एग्जैक्ट तो नहीं पता मेरे को। ठीक है, आज की क्लास में देखिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली अभी तक, ठीक है। अब ये वो चीज है जो अभी तक हमने पढ़ी है, उसमें 70% चीज ऐसी है जो सब बच्चों ने कॉमन पढ़ी है, 30% उसमें भी अलग है। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। पर अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे ना, वो ऐसे होंगे कि वो मैक्सिमम बच्चों ने नहीं करते। मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन नहीं करके जाते, पर मैं चाहता हूं मेरा बच्चा वो करके जाए। ठीक है, तो हर चीज को बहुत ध्यान से समझना है। चीज मुश्किल नहीं है। देखिए, बदलाव कभी भी हो सकता है, और बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक छोट एसएससी के एग्जाम में या फिर एमटीएस के एग्जाम में या किसी में कैट लेवल का क्वेश्चन डाल दिया टाइम एंड वर्क और बच्चा सोचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। लगभग 15-16 क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे, करने के बाद वाकई में आपको लगेगा आज कुछ बहुत अलग था। ऐसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मिलते हैं आपको, ठीक है, या पेपर में मिल जाते हैं, पर हम उन्हें बुक में नहीं पाते। ठीक है, आज की क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। राधे राधे भाई, नमस्कार सभी को। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 4 लड़के स्कूल ए से, 6 लड़के बी से मिलकर किसी एग्जीबिशन को 5 दिन में सेट करते हैं, और यदि 5 लड़के ए से, 10 लड़के सी से उसे 4 दिन में सेट करते हैं, 3 लड़के बी से, 4 लड़के सी से 10 दिन में सेट करते हैं, तो स्कूल ए के कितने बच्चे उस एग्जीबिशन को एक दिन में सेट कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिए। विद्यालय ए के 4 लड़के, विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी को 5 दिनों में लगा सकते हैं। यही काम विद्यालय ए के 5, विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर उसे 4 दिन में कर सकते हैं। यही काम विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो यही प्रदर्शनी एक एक विद्यालय के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं? कितने लड़के ए विद्यालय के? ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखूं 4A प्लस 6B इंटू क्या करूंगा मैं? इंटू डायरेक्ट ही करता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। बहुत ध्यान से देखना। 4 और 6 और 5, 4 पंजे 20 और 5 6 30। तो मैं लिखूंगा 20A प्लस 30B। ये काम हो गया पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से। दूसरे के हिसाब से देखें तो यहाँ 4 दिन है, 20 और 40, 20A 40C। तीसरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं, 3 धाम 30 और 40, 30 लड़के बी से, 40 लड़के सी से। ठीक है, अब ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं ये वाली और ये वाली इंफॉर्मेशन देखता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, ये वाली और ये वाली नहीं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये और ये इंफॉर्मेशन देखता हूं, 20 लड़के कट गया, बी बाय सी आ गया कितना? 4/3। ठीक है, अगर मैं ये वाला और ये वाला देखता हूं, तो ये आ गया आपका A बाय बी, कितना आ गया? 20A 30B के बराबर है 3/2। ठीक है, परंतु B की वैल्यू यहाँ 4 है, तो इसे 2 से गुणा करूंगा, इसे भी 2 से गुणा करूंगा, तो ये 6 बन गया, ये 4 बन गया। अब मेरे पास A B C की एफिशिएंसी आ गई, A B और C। ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब मैं ये निकालता हूं काम कितना है पहले। 4 लड़के A से, 4 6 24, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24, 4 6 24, 24 और 24 48 हो गया। 48 काम करते हैं 5 दिन में, टोटल काम आ गया ये। यही काम कितने लड़के ए विद्यालय के करेंगे?
अगर मैं 6 से भाग करता हूँ, ए विद्यालय के लड़के की एफिशिएंसी है 6, तो 8 पंजे 40 आ जाएगा, 40 मेरा आंसर हो जाएगा। 40 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। और आपको एक खास बात बता दूं, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है जो 7500 ई बुक वाला बैच है, स्पीड मंत्रा बैच है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए। देखिए आप काम कैसे निकालते हैं। आपने पीछे क्वेश्चन करे कि 10 आदमी 20 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 10 आदमी को 10 से गुणा किया, 20 महिलाओं को 10 से गुणा किया, तो 100 मैन प्लस 200 वुमेन, ये काम आ गया। ये चीज मैंने यहाँ करी, 4 लड़के 6 लड़के, 4A 6B इंटू 5, तो 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, ये मैंने काम बना लिया। इसी तरीके से अगले वाला, इसी की तरीके से और अगले वाला, काम तो उतना ही है। अब अगर मैं पहली दो इंफॉर्मेशन को देखता हूं, इन दोनों को, तो मुझे 30B 40C के बराबर नजर आ रहा है, क्योंकि 20A से 20A कट जाएगा, तो B/C कितना आ जाएगा? 40/30 यानी 4/3। अब अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, 40C से 40C कटेगा, 20A 30B के बराबर आ जाएगा, यानी 3/2। मैंने 3/2 लिख दिया। फिर मैंने देखा यार B की वैल्यू यहाँ तो 4 है और यहाँ 2 है, तो इसे 4 बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसे 2 से गुणा किया। जब मैंने इसे 2 से गुणा किया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब असली एफिशिएंसी आ गई कि A की 6 है, B की 4 है, C की 3 है। अब किसी भी एक इंफॉर्मेशन में मैं रखता हूं, तो A की कितनी थी? 6, 6 चौक 24, ठीक है। B की कितनी थी? 4, 4 6 24, 24 24 48 हो गई। 48 काम हो गया एक दिन में। 5 दिन में कितना? 48 इंटू 5। यही काम एक के करेंगे अगर लड़के, तो एक लड़का 6 काम करता है, तो कुल कितने लड़के लगेंगे? 8 पंजे 40, यानी 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना। A और B मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। A अकेला किसी काम को x प्लस 8 दिन में, B अकेला x प्लस 18 दिन में करता है। तो A प्लस, देखिए कल ही हमने ये चीज पढ़ी थी। कल तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो कि A कितने दिन ज्यादा? 8 दिन ज्यादा। B कितने दिन ज्यादा? 18 दिन ज्यादा। तो मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, 12 आ गया। ये क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई, यानी A प्लस B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 7500 ई बुक में, उस वाले बैच में मैंने कराया, प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। अब 12 आ गया, और कल ही मैंने आपको बताया था कि भाई जरूरी नहीं है हर बार ये पूछा जाए कि A प्लस B कितने समय में करेगा, A कितने समय में करेगा, या B कितने समय में करेगा। फ्रैक्शन पार्ट भी पूछ सकता है। उसने पूछा 5/6 काम। 5/6 का मतलब क्या है? या तो आप ऐसे कर लें, ऐसे 10 निकाल लें, या फिर आप ये देख सकते हैं 6 की वैल्यू 12, तो 5 की 10 आ गई, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वो जो सोच मैंने आपको दी है ना, उसी पे बेस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा ही है, देखिए ध्यान से। मैंने बताया था आपको, हो सकता है कि ये एडिशनल पार्ट ऐसा मिल जाए कि ये x दिन में कर रहा है, ये 8 ना मिले, ये फ्रैक्शन में मिल जाए। ठीक है, 8/3 और 18/3, ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 हो गया, ये 8/3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। x किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य का 3 गुना। अब देखिए ये ट्रेंड सा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। अभी तक क्या होता था, ये दिया जाता था
कि x किसी काम को 10 दिन में करता है, y किसी काम को 20 दिन में करता है, z किसी काम को 30 दिन में करता है। तो ये बताइए तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। इसी क्वेश्चन को उसने थोड़े उल्टे तरीके से पूछा। x किसी काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x किसी काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। y उस काम का 3 गुना 8 दिन में करता है। तो 3 काम को 8 दिन में करता है, एक काम को कितने दिन में करेगा, 8/3 दिन में करेगा। जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दी जाती थी वो डायरेक्ट नहीं दी गई, वो इस तरीके से दी गई। इसके लिए तैयार रहिए, ये सोच के मत जाइए कि बुक में जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा यार एग्जामिनर, उसके लिए भी चैलेंज है कि भाई एक नया पेपर बनाना है, नए तरीके का दिखे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम चीजें मिलनी मुश्किल है। z 5 गुना काम करता है 12 दिन में, तो 1 गुना काम कितने दिन में करेगा, 12/5 दिन में। ठीक है, यदि वह मिलके 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 24 आ गया, 8, 9 और 10। ठीक है, 8, 9 और 10 कितना हो गया, 27। 27/24। ठीक है, 27/24 आ गया। ध्यान से देखिए, 24/27, 27/24 लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, 24/27 आ गया है ना। इतने दिन में काम पूरा होगा, इतने दिन में। ठीक है, 24/27 दिन में। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर 6 आवर्स इन अ डे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, तो 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो मैंने यहां 6 लगा दिया। इतने दिन में काम पूरा हो रहा है, प्रतिदिन 6 घंटे काम हो रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, कितने घंटे आ रहे हैं, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 48/9। 48/9 3 से काटता हूं, 3 3 9, 3 8 24, 16/3। 16/3 क्या होता है, 5 घंटे, 1/3 घंटे। 1/3 घंटे का मतलब होता है 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक बात ना मैं बहुत नाजुक तरीके से लिख रहा हूं, एक एक बात को इतने नाजुक से लिखनी नहीं है आपको, सीधा सीधा जल्दी जल्दी अटैक करना है उस पर। तो 5 घंटे 20 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा। भाई 24 काम है, 27 एफिशिएंसी है, तो कितना समय लगेगा, 24/27 दिन लगेंगे। और प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, 6 घंटे, तो इंटू 6 कर दिया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। आज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अलग मिलेंगे आज के सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम का इतना भाग इतने दिन में करता है, ए अकेले उसी काम के इतने भाग को कितने दिन में करेगा। ये जो चल रहा ट्रेंड, आने वाला भी नहीं कह सकता, चल रहा है ट्रेंड जो कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, और जो काम सीधा सीधा पूछा जाता था वो सीधा काम ना पूछा जाए, कोई फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए, कोई परसेंटेज में पूछ लिया जाए। तैयार रहना है इसके लिए। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, बी 2/3 काम, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है यहां पर, 2/3, यानी 2 की वैल्यू 30 हो गई, 3 की 45 हो गई। 2 की वैल्यू 30 है अगर, तो 3 की 45 हो गई। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेता हूं 225 आ गया, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, अब आप देखते हैं इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 4 किसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई। क्या पूछा है, 4/15 भाग, तो पूरा काम कितने दिन में, इतने दिन में। आपको निकालना है 4/15, तो इससे ये कटा, इससे 9 आ गया। 9 आपका आंसर हो जाना चाहिए, 9 आंसर आना चाहिए यार इसका। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने,
अच्छा 9 क्यों आएगा, एक सेकंड हो जाइए, गलत कर दिया ना मैंने, 18 आएगा ना, 18 भी क्यों, 15 आएगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ यार, 15 आएगा, 9 क्यों आएगा, मुझे लगा 135, मेरे दिमाग में 135 घुस रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो 15 आंसर आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, आप देखिए कि एग्जामिनर चीज कैसे चेंज कर रहा है। पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे कोई बच्चा काम नहीं करता, बस वो क्वेश्चन क्वेश्चन पे काम करता है। क्या कर रहा है इसमें सब पता लग रहा है। आज तक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, ए प्लस बी किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उस काम को इतने दिन में करता है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। एक वो मामूली सा क्वेश्चन जो बेस क्वेश्चन होता है। अब एग्जामिनर ने थोड़ा घुमाया ऐसे, उसने बोला कि जो बी में डायरेक्ट देता था वो डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं बच्चों को थोड़ा सा काम कराऊंगा। तो कभी कभार वो यहाँ पर 2/3 काम लिख देता है कि 2/3 काम इतने दिन में करता है। अब 2/3 को भी और अच्छे से लिखने के लिए उन्होंने 66.2/3% लिख दिया। ठीक है, और इसी को और अच्छा बनाने के लिए वो क्या कर सकता था, लिख सकता था कि भाई 66.6 बार इतने परसेंट। ठीक है, नया लगता थोड़ा देखने में, बच्चे को थोड़ा लगता उसे कि हाँ यार क्या है। मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं ये लिखता, दिखने में कुछ अलग लग रहा है ये। ठीक है, यानी बच्चे को लेगा यार बार वाली चीज यहाँ कैसे आ गई, पढ़ के तो मैं डेसिमल में गया था, पर वो देखने वाला प्रेशर है ना, उससे ही 70-80% बच्चे वहीं पर ही डर जाएंगे यार इसमें कुछ खास है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, आज तक तो ऐसी परसेंटेज नहीं आई है, ये कैसे दे रखी है इस बार। ठीक है, तो आपको यही चीज समझनी पड़ेगी। तो 66.2/3% काम इतने दिन में, यानी जो काम सीधा दिया जाता था वो सीधा नहीं दिया गया, इस तरीके से दिया गया। यहाँ फ्रैक्शन भी हो सकती है, परसेंटेज भी हो सकती है, और ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये अभी तक कहीं नहीं दिखेगा आपको, ये आने वाले टाइम में मिलेगा। और लास्ट में जो पूछा जाता था, ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम ना लिख के यहाँ पर भी 4/15 लिख दिया उसने, कि 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4/15 की। ठीक है, तो 24, और 4/15 को परसेंटेज में कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन में बताइए जरा, कितने परसेंट होगा ये। 26 सही 2/3% है ना, बात समझना। 26 सही 2/3%। मैंने इसे ऐसे नहीं लिखा, मैंने लिख दिया 26 ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कितना अलग सा लग रहा है ना क्वेश्चन अलग सा आपके सामने है। भाई यहां पर भी मैंने ये लिख दिया और यहां पर भी मैंने ये लिख दिया। ये बदलाव है, ये कल है, ये किसी किताब में नहीं है, किसी मॉक टेस्ट में नहीं है ये लेकिन आने वाला कल है। ये मेरी एग्जामिनर थिंकिंग है कि एग्जामिनर कैसे सोचता है। उसने कुछ बड़ा ही नहीं किया, उसने क्या करा कि यार बच्चे चल अब ये रट के चले गए कि भाई अब बच्चों को पता लग गया, कॉमन हो गया। मैं एग्जामिनर की जगह हूँगा, मैं ऐसे रख दूंगा अब इसे, मैंने इसे भी ऐसे ही रख दिया। अब थोड़ा दिखने में अलग सा लग रहा है, बच्चे को पहले काम करना पड़ेगा इस पे यार। कितने लोगों को मेरी बात अच्छे से क्लियर है, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने एक क्वेश्चन पे बहुत समय लिया और ये बहुत मामूली क्वेश्चन है, इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। रीजन है कि आपके ब्रेन का फ्रेमवर्क करना, कि भाई ये जो एमजी कॉन्सेप्ट पे बच्चा है, हमारा बच्चा है, वो कॉमन बच्चा नहीं है। वो ये भी सोच के जा रहा है कि भाई एग्जामिनर की सोच क्या होती है, कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे चीजें बदलाव होती हैं और क्या क्या बदलाव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं फिर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीजें कॉन्फिडेंस देंगी आपको, कुछ नया सा नहीं लगेगा एग्जाम में। मेरे को एग्जामिनर ना बनाया जाए यही ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। STU और मिलकर 40 एक एक दिन में, एक एक दिन में नहीं, STU क्रमश 40, 48 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं, उन्हें पूरा कार्य करने के लिए इतने पैसे मिलते हैं। अब एग्जामिनर ने बदलाव किया, देखिए क्या बदलाव आ रहा है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है।
ठीक है। उसने कहा कि उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया परंतु कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले टी चला गया। यू कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। आपको ये बताना है कि एस शेष कार्य को अकेला पूरा करता है तो निर्धारित राशि में एस का भाग कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बात समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन आया, आज तक एग्जामिनर क्या करता था, देखिए आज तक एग्जामिनर ने ये वाली लाइन नहीं दी, ये पैसे वाली। आज तक क्वेश्चन था ये इतने दिन में करते हैं, ये इतने दिन पहले छोड़ गया, ये इतने दिन पहले छोड़ गया, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन बनता था। ठीक है, यहां पर देखिए मैं आपको बहुत सारी चीज सिखाऊंगा। अगर बात करी जाए एस की तो 40, टी की बात करी जाए 48, यू की बात करी जाए 60, तो ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 15 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब मैं आपसे एक बहुत मामूली सी बात पूछूंगा, अगर आखिर तक किसने काम किया, पहले ये बताइए आखिर तक किसने काम किया। आखिर तक देखा जाए तो एस ने काम किया। ठीक है, और अगर मैं ये देखिए पूछा भी हिस्सा एस का है। ठीक है, पूछा भी हिस्सा एस का है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये निकाल लूं कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वो मैं निकालना जानता हूं। वो किसका निकलेगा, वो एस का ही निकलेगा, क्योंकि एस ने आखिर तक काम किया। तो मुझे दिन पता लग गया, एस की एफिशिएंसी पता है, तो मैं निकाल लूंगा कि भाई इतने पैसे इसको मिलने चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये निकालना है, सारी चीजें भूल जाइए कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टी कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, 2 दिन पहले, 2 दिन में टी का काम कितना हो गया, 10। यू कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, 5 दिन पहले, 5 दिन में कितना हो गया, 20, तो टोटल काम आ गया 270। ठीक है, ये टोटल काम है 270, और अगर मैं 15 से भाग करता हूं तो कितना आएगा, 18 दिन आ गए। ठीक है, कितने आ गए, 18 दिन आ गए। ठीक, अब अगर 18 दिन आ गए, यहां बात समझनी बहुत जरूरी है, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ना इसे आगे लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। देखिए केवल ये नहीं है ना कि यार इस क्वेश्चन के भरोसे बैठे हैं कि सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में आ गया तो क्या करना है, ऐसा नहीं करना है भाई, चीजों को समझें आप। ठीक है, चीजों को समझें। अब मैंने आपसे पूछा, यहां तो क्वेश्चन करना था, यहां हम सीधा क्या करते कि भाई 240 यूनिट के लिए कितने पैसे मिलते हैं, 10,800। ए ने कितने दिन काम, एस ने कितने दिन काम किया, 18 दिन, 6 के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, 108 काम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 108 काम की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे पता लग गया 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 108 इसमें 108 इसमें, दोनों में 9 है, इसमें 3 है। 9 का मल्टीपल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां नहीं है। ठीक है, अगर मैंने देखा यहां 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 सब जगह मिला पर इसमें नहीं मिला मेरे को। ठीक है, दूसरी चीज, क्या मेरा आंसर निकल पा रहा है, आंसर तो नहीं निकल पा रहा। डबल जीरो तो नहीं आएगा, ये वाला भी कट गया। ठीक है, डबल जीरो तो नहीं आएगा, ये क्या है, 108 है, 108 ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब क्या आएगा, आंसर जो आएगा मेरा, क्या वो 8 से भाग होगा, 8 से भाग होगा। ध्यान से देखिए, पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं 6 से काटता हूं, 6 चौक 24, 12 से काटता हूं, 12 दूनी 24, 12 निम 108। ठीक है, तो 2 से 108, 54 गुना मैं इसका करता हूं 486 आएगा, 4860। कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ी मेरे को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपने कर ली। अब बात क्या आती है, ध्यान से समझिए,
इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता था, ये हिस्सा आ गया किसका, एस का। अगर वो टी का पूछता है कि टी का हिस्सा कितना होगा, फिर क्या करेंगे भाई, 18 दिन में काम खत्म हुआ, बात समझना, 18 दिन में काम खत्म हुआ, टी कितने दिन पहले चला गया, 2 दिन पहले, 16 दिन काम किया टी ने। तो 240 यूनिट के लिए अगर 10,800 है, ठीक है, तो 16 दिन इंटू 5 80 हो गया। 80 का मतलब हो गया इसका 1/3, 1/3 अगर आप करते हैं 3,600 रुपये आ जाएगा। 3,600 रुपये टी का आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें यू की, हो सकता है यू का पूछ ले, काम कितने दिन में खत्म हुआ था, 18 दिन में, 18 में से 5 गया 13 दिन, तो 13 चौक 52 हो गया। 240 की वैल्यू अगर 1080 है तो 4 एफिशिएंसी हो गई 5 दिन पहले, तो यानी 18 में से 5 गया 13, 13 चौक 52, तो मैं ये सॉल्व करूंगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ना केवल यहां पर मैंने एस का निकाला जो पूछा गया था, मैंने यहाँ टी का भी निकाला, मैंने यहाँ यू का भी निकाला, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने यहां पर निकाली हैं। कितने लोगों को बात क्लियर है, ये जल्दी से बताइए। 240 का वैल्यू 10,800 क्यों लिया, 240 काम के लिए ही तो भाई 10,800 रुपए मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद पीछे वाले क्वेश्चन अलाउड नहीं है, पीछे वाली चीज क्लियर होनी चाहिए। 16 इंटू 5 कैसे भाई, देखिए ना, अगर काम 18 दिन में खत्म हो रहा है, इसने 18 दिन में खत्म किया, मैंने पूछा कि टी ने कितने दिन में किया होगा, आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी टी तो 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 16 दिन लगे होंगे, 16 इंटू 5 80 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं किसी को भी, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया है आपको कि बिफोर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है जब वो पहले छोड़ के जाते हैं। 4 मेथड बताए थे इसके अंदर, मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा वर्क आता है, जितने जितने दिन पहले छोड़ के गए उतने उतने दिन पहले छोड़ने वाले काम को ऐड कर दो। यानी ये 2 दिन पहले छोड़ के गया, इसका 2 दिन का काम जोड़ दिया, 5 दिन पहले 5 दिन का काम जोड़ दिया, ये आंसर निकालने का तरीका है बस, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, कैलकुलेशन से जनरेट हुआ, जो मैंने किया था x - 3 वहां से जनरेट हुआ था, तो 18 दिन आ गए, ठीक है। पेपर में ऐसे ही होगा भाई, 15 की वैल्यू 10,800, 15 की वैल्यू थोड़ी भाई, काम के लिए 10,800 रुपये मिल रहे हैं, काम क्या है 240 है, 15 तो एफिशिएंसी हम तीनों की मिला के 15 के हिसाब से थोड़ी मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। एक और चीज समझाने वाला हूं इसमें, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि STU को मिलने वाली राशि का अनुपात, देखिए मैं आज लिख रहा हूं ये बोर्ड पे, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, इससे ज्यादा कोई टीचर क्या कर सकता है बताइए, ठीक है। और ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, आप ढूंढ लेना जितनी मर्जी बुक में नहीं मिलेंगे, पर एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर साइकोलॉजी है वो कि एग्जामिनर इस पे क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने बोला देखिए पैसों का अनुपात कैसे निकलता है, एफिशिएंसी के हिसाब से, काम के हिसाब से। मैंने बोला कि एस ने काम किया 18 दिन में, इसने काम किया 16 दिन, इसने काम किया 13 दिन, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 6 5 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। अगर मैं 4 से काटता हूं 4, ये 4 के बारी में गया, 4 से काटता हूं 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 9, तो ये आ गया 27 20 और 13, ठीक है। 27 20 और 13 ये अनुपात आ गया, इस अनुपात में पैसे को बांटा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वही है बिफोर कंप्लीशन वाला, पैसे भी दे रखे हैं उसने, पर पूछा अनुपात है, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए आप ऐसी हवा में उठ के चले गए एग्जाम में, चीजें आपने पूरी पढ़ी नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप हार क्यों रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात क्लियर है। एमजी टाइप करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही 10-10 क्वेश्चन है आपके। शुक्रिया भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। ए और बी मिलकर किसी किताब के 120 पन्ने टाइप करने हैं। मेरे को और आपको मिला के 120 पन्ने टाइप करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। यदि ए 9 घंटे लेता है 36 पेज, यदि मेरे को 9 घंटे लेते हैं 36 पेज के लिए, यानी मेरी स्पीड हो गई 4 पेज प्रति घंटा। 1 घंटे में 4 पेज करता हूं मैं। आपकी बात करी जाए 40/5 यानी 8 पेज प्रति घंटा। ठीक है, आप 8 पेज प्रति घंटा टाइप करते हैं, मैं 4 पेज प्रति घंटा काम करता हूं, तो 40/5 और 36/9 से ही आया। मैंने पहले 60 पेज अकेले टाइप किए। 60 पेज के लिए मैं कितना समय लूंगा? 60 पेज के लिए कितना समय लूंगा? 60/4 यानी 15 घंटे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए, ये नहीं है टाइम एंड वर्क वही एलसीएम एलसीएम निकलेगा हमेशा। आखिरी 60 पेज हम दोनों ने मिलके टाइप किए, आपने और मैंने, हम दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 12 पेज प्रति घंटा। तो 60 को अगर मैं 12 से भाग करता हूं तो 5 घंटे लग गए। ए प्लस बी, क्योंकि अगले 60 पेज हम दोनों ने मिलके काम किया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 15 + 5 यानी 20 घंटे। 20 घंटे मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। 7500 के क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल है, काफी सारे क्वेश्चन 7500 के हैं, जो हैं बढ़िया तो वो मैं लूंगा बेसिक बैच में, है ना। शुक्रिया भाई। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप ये पेन फ्री कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं आप इसे पेन फ्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। ए बी सी की क्षमता का अनुपात ये है, मिलकर वह किसी काम को 27 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 4/9 काम कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन ये सिंपल है, पर लिया इसलिए गया है कि मेरे बच्चों को कुछ नया दिखे ना एग्जाम में। एग्जाम में तो छोड़िए, मैं नहीं चाहता कि मॉक में भी आपको कुछ नया दिखे, इसलिए सब कुछ मैं यहीं लेके चल रहा हूं, है ना। 2, 5 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया टोटल काम। कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? 27 दिन में। ये काम किससे करवाना है? बी और सी से। इतने दिन में पूरा हो जाएगा, पर क्या पूरा काम करवाना है? नहीं, काम करवाना है 4/9, तो 4/9 दिन लगेंगे। तो 9 तिया 27, 4 धाम 40 को मैं 8 से काटूंगा 5 आ जाएगा, 5 तिया 15 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई, एक एक बच्चे को बात। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि इस, जब मैं अपना फाउंडेशन बैच लेता हूं ना, अपना तो मैं कराता ही हूं। ठीक है, जो लेटेस्ट एग्जाम के बढ़िया वाली चीज क्रीम निकल कर आई है, कुछ नया आया है, वो भी पूरा अपडेटेड रखता हूं मैं। अपडेटेड अगर आप नहीं है तो आप मार्केट से बाहर है, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर।
स्टूडेंट के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आप बाहर हैं, बिल्कुल कंपटीशन से ही बाहर हैं, कोई आपकी जगह नहीं है कंपटीशन में, ठीक है। और अपडेटेड केवल क्वेश्चन से नहीं, इस सोच से भी अपडेटेड हो कि एग्जामिनर और क्या क्या कर सकता है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में समय लेता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि ये चीजें ऐसे ऐसे बदल सकती है, यार ये सोच रखो। उस उम्मीद से मत जाओ जिससे 99% बच्चे जाते हैं कि जो पढ़ा है वो सीधा आ जाएगा और हम मिल जाएगा। अगर वो मिल जाएगा सीधा तो सबको मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ए बी सी की क्षमता का अनुपात 7-5-6 है ना। मिलकर वे किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं जी, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन करने का ना तरीका होता है, देखिए अब मैं इसमें क्या तरीका सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, बना कोई भी देगा। बी और सी ने 21 दिन काम किया, रिमेनिंग वर्क ए ने किया। अब मेरी सोच क्या कहती है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तीनों को मेरे को, आपके दोस्त को और आपको, तीनों को 35 दिन काम करना था, तब काम पूरा होता। हुआ क्या कि मैंने तो अपने 35 दिन ही काम किया, पर आप और आपका दोस्त 21 दिन बाद छोड़ के चले गए। जब 21 दिन बाद आप छोड़ के चले गए तो आप कुछ काम पेंडिंग छोड़ के गए होंगे, और जो काम 35 दिन में हो पा रहा था वो 35 से ज्यादा दिन लेगा, और वो काम मेरे को करना पड़ेगा अकेले, जो आप दोनों छोड़ के गए हैं। तो सीधी सी बात है, जो 35 दिन में काम करता वो तो मैं करूंगा ही, साथ के साथ आप दोनों जो काम छोड़ के गए हैं, आप दोनों कितना काम छोड़ के गए हैं, 5 और 6 11 काम छोड़ के गए हैं आप, कितने दिनों का, 14 दिनों का। 21 और 35 में जो अंतर है, और यही काम किसे करना पड़ेगा, यही काम मुझे करना पड़ेगा। मेरी एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, तो 35 और 22 कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत मामूली रखना है इसे, बिल्कुल सिंपल रखना है। मैं बार बार आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम देसी अंदाज में इसलिए ही समझा रहा हूं कि आप चीजों को समझें, सिंपल बनाएं। ऐसा नहीं है कि 7 5 12 6 18 इंटू 35 पूरा काम निकाला, फिर 21 दिन का काम निकाला ए बी सी का, फिर बचा हुआ काम ए का डिवाइड किया, फिर निकाला आंसर, उससे भी आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ने वाले हैं भाई। बिल्कुल एक बार और रिपीट करो। देखिए मैंने एग्जाम्पल ही इसलिए लिया था, अपना 3 बंदों की बात में क्या होता है, मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आप और आपका दोस्त। 2 बंदों की बात होती है, मैं और आपको ले लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि 35 दिन में काम पूरा होता अगर हम तीनों काम करते, पर आप दोनों छोड़ के चले गए 21 दिन बाद। मेरे को 35 दिन तो करना ही पड़ेगा, ओवर टाइम और करना पड़ेगा, क्योंकि आप वाला काम भी अब मेरे पे लोड आ गया। आप वाला काम कितना है, बी और सी का 11 काम है 1 दिन का। आप 21 दिन में छोड़ के चले गए, तो 14 दिन का जो आपका पेंडिंग वर्क है, 11 इंटू 14, वो अब मुझे करना पड़ेगा, और मेरी एफिशिएंसी केवल 7 है, तो मैं एक्स्ट्रा 22 दिन और ले लूंगा 35 के बाद, तो 57 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे दुगना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, महिला उससे दुगना काम करती है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूं दोबारा से क्या लिखा है। डबल द वर्क, हाफ द वर्क, अ मैन डस। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। मैन, वुमेन और बॉयज, ठीक। स्टार्ट करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे दोगुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। अगर ये 2 है तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को यही समझ आ रहा है, अभी इससे अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं ऊपर जाता हूं।
3 आदमी, 3 दूनी 6, 4 चौक 16 और 6 एकम 6। इतना काम एक दिन में हो रहा है, कुल मिला के 5 दिन काम करना है। ये टोटल काम आ गया जी, ये टोटल काम आ गया। कितना आ गया? 6 6 12 और 16 28, 28 पंजे 140, 140 टोटल काम आ गया। ठीक है, ये काम कितने दिन में करना है? 7 दिन में करना है। 7 दिन का मतलब क्या है? एक दिन में कितना काम होगा? 20 काम होगा। 20 काम के लिए कितनी महिलाएं लगाई जाएंगी? एक महिला 4 काम करती है तो 5 महिलाएं लगाई जाएंगी। तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। उसने पहली इंफॉर्मेशन दी थी कि महिला आदमी से दुगना काम करती है। मैं 1 और 2 लिख सकता था, पर मेरे को फिर मैं अगली लाइन पढ़ता हूं तो ये 1 के साथ 0.5 करना पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि मैंने इसे 2 लिख दिया, इसे 1 लिख दिया, इसे 4 लिख दिया। आप उससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने देखा 3 आदमी, 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर कितना काम करेंगे? इतना। और ऐसा काम 5 दिन करना पड़ेगा, तब काम पूरा होगा। काम कितना आ गया? 140। यही काम अगर मेरे को 7 दिन में पूरा करवाना है तो एक दिन में 20 काम करना पड़ेगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, देखिए, बात समझिए। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्जामिनर ने ये बोला कि ये 20 काम कराने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपने क्या देखा कि 20 काम है, 4 काम ये कर रहा है, 5 महिला, आंसर आ गया 20/4 5। 5 महिलाओं की नीड होगी। अब आने वाले बदलाव में क्वेश्चन देखिए, वो क्या बोल सकता था कि इनमें से कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप काम कर सकता है? सात दिन में। ठीक है, 7 दिन में पूरा कर सकता है। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, आपने क्या निकाला यहां पर, एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझिए कि 20 काम कराना है मिलाकर। ठीक है, जिसमें मैन, वुमेन और लड़के की एफिशिएंसी क्या थी? 4 2 1। अब उसने ऑप्शन बना दिए कि पहला ऑप्शन है 2 महिलाएं, 6 आदमी और 3 लड़के। दूसरा ऑप्शन है 3 महिलाएं, 3 महिलाएं और 4 आदमी और 1 लड़का। तीसरा ऑप्शन है 4 महिलाएं, 1 आदमी और 2 लड़के। लास्ट ऑप्शन है 3 महिलाएं, 3 आदमी और 3 लड़के। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? बताइए कौन सा आंसर होगा? ये किताबों में नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। कोई सी भी किताब पढ़ लेना। ठीक है, ये एग्जामिनर साइकोलॉजी है। ये इसी से आपको हमारे सिलेक्शन का, हमारे पढ़ाने का, सब चीजों का तजुर्बा महसूस होता है। ठीक है,
इसी से ही रैंक डेवलप होती है, रैंक आती है इससे, क्योंकि ये कहीं है नहीं, एक सोच है, ये एग्जामिनर सोच पे काम कर रहा है। सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसलिए होगा कि 4 चौक 16, 2 एकम 2, 16 और 2 18 और 2 20, 20 काम जिसमें बनेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए आप क्वेश्चन कितना जगमगाता हुआ लगता है आपको कि यहीं पर ये लिखा है और नीचे ऑप्शन में ये लिखी हैं ये चीजें, तो बच्चे को लगेगा जो ढंग से पढ़ के नहीं गया, ये नहीं यार इस बार तो पेपर वाकई में टफ आया था, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन में दे रखा था, कैसे करते, इतने बड़े क्वेश्चन थे। आप पहले से करके जाइए ना चीजों को, बड़ी क्यों लगेगी आपको, जब नहीं देखते हैं चीज तब बड़ी लगती है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को मेरी बात क्लियर होगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ना केवल क्वेश्चन, ये भी समझ आया होगा एग्जामिनर और क्या कर सकता था इसमें। ठीक है, क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। पूरा क्लियर है, बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक, ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं, बात समझिएगा। ठीक है, ए अकेला डी प्लस 8, बी डी प्लस 18, हम एक्साइटेड हो गए यार, ये तो वही वैरायटी आ गई जो हम घर से पढ़कर आए थे। डी की वैल्यू सीधा आ गई कितनी, 18 इंटू 8 यानी 12। ठीक है, डी की वैल्यू 12 आ गई। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, यदि ए 4 दिन काम करता है तो शेष काम बी कितने समय में करेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया उसने, क्योंकि हमें पता है कि अगर डी 12 आ गया, ए कितना समय लेगा 20 दिन, बी कितना समय लेगा 30 दिन। अब ए ने 4 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया, 4/20 यानी 1/5। ठीक है, 1/5 काम उसने कर लिया है, 4/20 का मतलब 1/5 काम हो चुका है, काम बचा है 4/5। और 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 4 की वैल्यू 24 आ जाएगी, या फिर मैं 4/5 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, मैं बार 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 आपको यही समझा रहा हूं, बेसिक पर ही रहेगा, पर चीजें कुछ डिफरेंट करके देगा आपको, सीधी नहीं देगा। क्लियर है ना भाई सबको, क्लियर है ना भाई सबको। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हर चीज घुमा के पूछेगा भाई, सोच के यही जाइए ना, क्यों सोच के जाते हैं कि नहीं जैसे पढ़ के गए हूं वैसा आएगा, या सिलेक्शन नहीं होगा। हम हमेशा ये सोच के जाते थे, इस स्पिरिट के साथ ही जाते थे कि एग्जामिनर घुमाकर ही पूछेगा, कुछ घुमाए हुए के लिए तैयार रहते थे। घुमा हुआ मतलब मुश्किल नहीं होता कभी भी, होता क्या है कि आप मुश्किल क्वेश्चन को अपडेटेड टीसीएस पैटर्न समझते हैं, एग्जामिनर साइकोलॉजी है, ठीक है, उसे आपको समझना है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपकी साइकोलॉजी क्लियर कर ली, आपने टाइम एंड वर्क शुरू किया, आप देखिएगा जगह जगह यहाँ वहां आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, आपको ये लगेगा हाँ यार साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। पेपर के क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। 4 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 3 आदमी 4 महिलाएं 7 दिन में, कितने आदमी असिस्ट किए जाएं। हाँ, अब एक सेकेंड और एक चीज देखिए यहां पर, कहाँ गया, अरे यहां पर। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, मेरे दिमाग में आई ये चीज, एग्जामिनर क्या कर सकता है, मैं लिख देता हूं यहां पर क्योंकि इसकी पीडीएफ तो आपको मिलती है, कि 4 महिलाओं के साथ कितने, 4 महिलाओं के साथ कितने आदमी और लड़के लगाए जाएं।
लगाए जाएं कि काम 7 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, काम 7 दिन में पूरा हो जाए। ऑप्शन आ गए इस तरीके से कि भाई एक आदमी दो लड़के, ठीक है, फिर आ गया दो आदमी दो लड़के, फिर सी ऑप्शन दे दिया मैंने, तीन आदमी एक लड़का, फिर मैंने दे दिया आपको कि तीन लड़के और दो आदमी। ठीक है, ये दे दिया उसने। एफिशिएंसी तो है, उसको उस हिसाब से तोड़ दिया जाता है, बस फर्क कितना है। ठीक है, तो फिर से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीन का भी बता दिया, दो का भी बता दिया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि इतनी महिलाओं के साथ कितने आदमी और लगाए जाएं, केवल एक वेरिएबल पूछा जाता था। मैंने 2 में क्वेश्चन बना दिया, मैंने 3 में क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, आपको इजीली मिलेंगे नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि किताब की चीज ही नहीं है ये सोच की चीज है। ठीक है, आज एडमिशन लिया आपने भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, स्टार्टिंग से जरूर पढ़िए, कुछ समझ नहीं आए तो दोबारा से देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। मेन बात यह है कि केवल पढ़ना नहीं है, हमें ये भी सीखना है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है, हमें वो साइकोलॉजी मैच करनी है बेसिकली। ठीक है, तो 3 भी आ गया, 2 भी आ गया। ये मेरे को कहां से ध्यान आया, अभी एकदम ना ये वाला क्वेश्चन आ गया। यहां पर असिस्ट वर्ड देखा मैंने, इस असिस्ट वर्ड से मेरे को महसूस हुआ कि यार उसमें भी तो ऐसा हो सकता है कि इतनी महिलाओं के साथ कितने आदमी और कितने लड़के लगाए जाएं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। 4 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं। पहले मैं एफिशिएंसी निकालता हूं। 4 पंजे 20, 3 सत्ते 21, एक आदमी हो गया, 21 में से 20 गया। 6 पंजे 30, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया 2। एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर हो गया। ठीक, एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर आ गया यहां से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वो बहुत ध्यान से देखना है सभी को। M/W कितना आ गया, 2:1। काम निकालता हूं, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 8 से 14, 14 पंजे 70, 70 काम हो गया। 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 5, 70 काम हो गया आपके सामने। अब आगे पढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है। 70 काम का 2.5 गुना 5 दिन में कराना है, तो 25 महिलाओं के साथ कितने लोग लगाए जाएं। तो पहली बात तो 70 काम है, इसका 2.5 गुना है और काम कराना है 5 दिन में। तो काम कितना होना चाहिए, 35 काम। ये टोटल है, 35 काम होना चाहिए। ठीक है, 25 महिलाओं के साथ, 25 तो महिलाएं हैं आपके पास, और महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है, 1। 25 महिलाओं के साथ 10 महिलाएं और लगाई जाएं, तब जाके 35 बनेगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने आदमी, अच्छा आदमी पूछा है, रुक जाइए, आदमी पूछा, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 25 काम तो आपने इससे करा लिया, बचा कितना, 10 काम। एक आदमी कितना काम करता है, 2 काम, तो 5 आदमी लगेंगे। तो 5 आदमी मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूं। ठीक है, फिर से समझाऊं, दोबारा से देखिए एक बार भाई। एक बच्चा पूछ रहा है 35 कैसे आया, ध्यान से देखिए।
पहली इंफॉर्मेशन से मैंने ये रिलेशन निकाला और ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैं ये एक ही चीज करता हूं। पहले की क्लास देखिए अगर किसी को नहीं समझ आया कि पहले आदमी पे काम किया माइनस कर दिया, फिर महिलाओं पे काम किया माइनस कर दिया, रिलेशन आ गया। मैन बाय डब्ल्यू लिखा, ये एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 2:1। फिर हमने काम निकाला, टोटल काम कितना है, 4 को इससे गुणा किया, 6 को इससे गुणा किया, इंटू 5 किया, टोटल काम आ गया 70। पर हमें 70 काम नहीं कराना, इसका 2.5 गुना काम कराना है, इंटू 2.5 कर दिया। कितने दिन में कराना है, 5 दिन में, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया। कितना आंसर आया, 35 आ गया। यानी कहने का मतलब है आपको पर दिन की जो एफिशिएंसी चाहिए वो 35 चाहिए। 25 महिलाएं हैं आपके पास, पर 25 महिलाएं कितना काम कर पाएंगी, 25 इंटू 1 यानी 25 काम कर पाएंगी। 10 काम अभी भी बचा है और ये 10 काम किससे कराना है, आपको आदमियों से कराना है। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 10/2 करूंगा, 5 आदमी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए कल की क्लास में और भी जबरदस्त क्वेश्चन चलने वाले हैं, ये तो आज के हैं। आज भी बहुत जबरदस्त हैं क्वेश्चन, कल भी बहुत अच्छे जाएंगे। आपने नया बैच लिया है, बहुत पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लास मैनेज करिए। ठीक है, चैलेंज लेना पड़ेगा। एक्स मोर एफिशिएंट है वाई से 40% ज्यादा। अगर एक्स वाई ये 5 है तो ये 7 आ जाएगा। z जो है 40% कम है y से, तो 60% है, यानी ये 3 आ गया। मिलकर वह किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। y और z 35 दिन काम करते हैं। ध्यान से देखिए, 15 एफिशिएंसी हो गई इंटू 21, इतना काम है। कितना काम हो गया ये, 315। y और z मिलकर 8 इंटू 35, 240 और 40 280, इतना काम करते हैं। शेष काम जो बचा वो ए नहीं x होगा, यहां पर ए नहीं x होगा क्योंकि ये तो है ही नहीं कहीं। शेष काम कितना बचा, 35 बचा। यही काम कौन करेगा, x करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। 5 दिन मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रेशो कैसे लिखता हूं, मैंने परसेंटेज में कराया है भाई आपको। ये रेशो परसेंटेज आप देखिए ना, 40% ज्यादा। 40% क्या होता है, 2/5, वो 500 वो 7। शुक्रिया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर कुछ परसेंटेज प्लस माइनस है, इसलिए बच्चा थोड़ा घबरा जाता है ऐसे क्वेश्चन को देख के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 16 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी और 9 महिलाएं इस काम को 10 दिन में पूरा करती हैं, तो 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ध्यान से देखिएगा, पहला डाटा है 16 आदमी का, दूसरा डाटा है 8 आदमी 9 महिलाओं का, तीसरा डाटा है 20 महिलाओं का। सब में अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, तो 16 इंटू 8 100 और 8 इंटू 10। पहले मैं मैन पे काम करूंगा, 8 इंटू 10 और 16 इंटू 8। आपको इसे घटाना है, 16 माइनस 10 यानी 6 इंटू 8, 48 आदमी हो गए। वही जो हम अभी तक करते थे, पर यहां पर क्या चेंज है, यहां पर महिलाएं नहीं लिखी, तो महिलाएं यहां सीधा मिल जाएंगी, 10 निम 90। ठीक है, मैन और वुमेन का अगर मैं अनुपात निकालता हूं, 6 से काटता हूं अगर, तो 15 आ गया, 6 से काटता हूं तो 8 आ गया। 16 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं, ये काम आ गया। 16 आदमी है, 16 इंटू 15 काम करेंगे, 8 दिन में इतना काम हो जाएगा। 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 20 महिलाएं अगर देखें तो 20 इंटू 8, ये एफिशिएंसी हो जाएगी, ये टाइम आ जाएगा। 8 से 8 कटा। ठीक है, 16 इंटू 15 अपॉन 20, अगर 20 से काटते हैं 16 इंटू 15,
ये 240 हो गया, 12 आ गया। 12 का मतलब है ए, या फिर मैं 3 का मल्टीपल भी देख सकता था। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन चैलेंजिंग है और रहेंगे, आपको एग्जाम में मिलेंगे। जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई। 48 मैन कैसे निकाला मैंने, वही सेम फंडा है भाई, बार बार वही इस्तेमाल कर रहा हूं। 16 इंटू 8 और 8 इंटू 10 माइनस कर दो। अब डिपेंड आप पे करता है। देखिए एक बच्चे ने ये किया कि 16 इंटू 8 128 माइनस 8 इंटू 10 80। 128 में से 80 गया तो 48 आ गया। मैंने क्या किया, मुझे नजर आ गया दोनों में 8 है, 8 मैंने कॉमन ले लिया, 16 माइनस 10 यानी 6, 6 इंटू 8 48 हो गया। तो करी मैंने भी वही बेसिक चीज है, पर दूसरे तरीके से करी जिससे मेरे को आसान पड़ी। मैं बार बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। पिचहत्तर दिन में 187 आदमी को 15 घंटे काम करके प्रतिदिन काम पूरा करना है, परंतु 65 दिन बाद 187 आदमी ने 65 दिन 15 घंटे काम किया, तो 5 में से 3 काम कर लिया। मैं इसे 3/5 नहीं लिखता, मैं 5 में से 3 हो गया, 2 बचा है, 2 मैं यहां लिख दूंगा। 2/5 लिखूं, 3/5 लिखूं, फिर काटूं, जरूरत ही नहीं है। तो उसने पूछा कि कितने और लोग लगाए जाए कि काम टाइम पे खत्म हो जाए, यानी 65 के बाद 10 दिन काम होगा, प्रतिदिन 17 घंटे काम होगा, कितने लोग लगाए जाएं ये आपको निकालना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, कितने लोग और लगाए जाए ये आपसे पूछा है। ध्यान से देखना, अगर 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 जल्दी जल्दी काटना है मेरे को, 17 इंटू 11, 3 इंटू 5, ये 5 ये 5 कट गया, तो 65 इंटू 11 आ गया। 65 इंटू 11 कितना होता है, एक्स की वैल्यू आ गई 715, 650 और 65, 715 आ गई। 715 लोगों की जरूरत पड़ेगी, पर इसमें से 187 तो मेरे पास हैं, तो मैं देखूंगा लास्ट में 8 आएगा, लास्ट का 8 देखकर ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में 8, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वही बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, पर ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए क्लास में लिया गया। ठीक है, 10 कैसे, 10 ऐसे आया, यहाँ 65 दिन है, 75 दिन में काम पूरा कराना है, तो 10 दिन और लगेंगे, 10 दिन का टाइम और है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखना ये है कितने लोग इसे बिना पेन के कर सकते हैं। ये बिना पेन के होने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बिना पेन के होगा बहुत आराम से। बताइए क्या आएगा। अगर आपने 7500 वाला बैच लिया है और उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए जैसे मैंने कराई है, तो 7500 वाले बैच में भी मैंने पेन फ्री ही कराई है, 90% चीजें तो पेन फ्री कराई हैं उसमें मैंने। ठीक है, तो देखते हैं कौन बच्चा जल्दी करता है। जल्दी से बताइए भाई आंसर। 5, ध्यान दीजिएगा, मैं और आप मिलके 10.5 दिन में काम पूरा कर देते हैं। हमने 8 दिन काम किया, 8 दिन काम किया तो काम कितना बचा, 2.5 दिन का। 2.5 दिन का कितना काम हो गया, 2.5 इंटू 10, 25 काम हो गया। अब आगे क्या बोलता है, जो बचा हुआ काम है उसका 60%, 25 का 60% कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 25 6 150 यानी 15 होता है, या 25% ऑफ 60 या 60% ऑफ 25 बराबर होता है, 15 होता है। 15 काम किससे कराना है, ए से कराना है, तो 15/3 कितना आएगा, 5 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
बात हो गई खत्म। ठीक है, एक बार लिख के भी बता देता हूं, चलिए। 2.5 दिन में 10 की एफिशिएंसी से कितना काम बचेगा? 25 बचा, और 25 का 60% यानी 15 काम कराना है। किससे कराना है 15 काम? ए से कराना है। 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर क्लास खत्म करते हैं। कुछ लोग किसी काम को 34 दिन में पूरा करते हैं यदि वह 9 घंटे काम करते हैं। यदि लोगों की संख्या 40% कम कर दी जाए, ठीक है, तो कितने घंटे में शेष लोग पूरे काम को 51 दिन में कर देंगे? ठीक है, ध्यान से देखिए। M1 D1 W1, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो पर्सन जो है 40% कम हो गए, यानी अब 60% बचे हैं। ठीक है, 60% बचे हैं तो 3/5 आ गया ये। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, 34 × 9 अपॉन 51 × x, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। भाई पहले समय कम लगता था, अब समय ज्यादा लगेगा। ठीक, अगर मैं काटता हूं 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 9 से 9 कटा, x की वैल्यू 5 आ गई। 5 कैसे आ गई यार? एक सेकेंड रुकिए, मैं देखता हूं x की वैल्यू मैंने गलत कैसे कर दी। 17 दूनी 34, देखता हूं, एक सेकेंड रुकिए, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है लग रहा है। अच्छा 2 भी तो बचा है, 10 आएगा ना, 10 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आएगा। 2 से इंटू नहीं किया, हाँ 2 से इंटू नहीं किया, 2 छूट गया था, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, आप वो भी लगा सकते हैं M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, वो क्वेश्चन सिंपल था, देखिए प्रीवियस वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब यहां पर वैसा ही है जैसा हम लगातार बोलते आए हैं। 40% काम ए ने किया 12 दिन में, बी ने 60% किया 15 दिन में, मिलकर दोनों ने 10 दिन काम किया, और सी ने शेष काम किया 4 दिन में। बी और सी मिलकर 28% काम कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये 40% काम कर रहा है 12 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 4 तिया 12, 100 तिया 30, 300 यानी 30। 60 की वैल्यू 15 यानी 2.5 गुना, 100 का 2.5 गुना 25 हो गया। एलसीएम आ गया 150 यानी 5 और 6। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 5 और 6। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, 110 काम हो गया। काम कितना बचा? 40। ये कौन कर रहा है? ये सी कर रहा है 4 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 आ गई। ये सी की बात हो गई, ये बी की, ये ए की। अब क्वेश्चन पूछा है ए बी और सी मिलके 10 6 16 और 5 21, इतने दिन में काम पूरा करेंगे। पर इतना काम पूरा काम हमें कराना ही नहीं है, हमें 28% काम कराना है। ठीक है, 28% काम कराना है, तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 600/3 यानी 200, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज की क्लास का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, बहुत सारे क्वेश्चन
एग्जाम वाले ही लिए गए थे, ठीक है। एग्जाम की मलाई पूरी, जो बहुत खास है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा वो, ठीक है। अब अगली क्लास में बहुत ही जबरदस्त, या जबरदस्त है, कल बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे अगली क्लास में। तो क्लास एक भी मिस नहीं होनी चाहिए किसी की भी। जो रूटीन बना हुआ है, फ्लो बना हुआ है, उसे बनाए रखिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा थिंकिंग लेवल एक्सपेंड होगा कल की क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग लेवल एक्सपेंड हुआ होगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।